डॉक्टर उस्मान, पाकिस्तान ये जो रीजनल चीज़ें डिस्कस हुई हैं दोनों रहनुमाओं में, मोदी साहब और जेडी वेंस, इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान, ईरान और ये जो दूसरी डेवलपमेंट्स हैं वो उसकी भी कोई इसके अंदर सिग्निफिकेंस है उन चीज़ों की भी, या और इज इट मोर फोकस्ड ऑन द ईस्ट जहाँ पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गए हैं आसियान की तरफ? जी सर, अमेरिका की अब तो फॉरेन पॉलिसी काफ़ी हद तक वन डायमेंशनल हो चुकी है और उनके लिए अब सबसे बड़ा जो है वो मतलब ये आमाजगाह अब ये फार ईस्ट में ही है. They are certainly going to prioritize the China factor. दीगर अमूर पे और भी तबादला ख्याल ज़रूर हुआ होगा. That is what is being seen. But अब अज़राए तफन्नुन अगर आप इजाज़त दें सर, on the lighter note, अभी जेडी वैंस भारत आने से पहले रोम में रुका था, पोप से मिला था और उसके बाद वो इंतकाल कर गए. He passed away immediately. So like he told Pope Francis is deceased now. Allah ne jannat naseeb kare. I don't see the connection, but chale, I could have missed out. Well, you know, azraए तफन्नुन. उन्होंने पहले लफ्ज़ बोल दिया सईद मूसा साहब, उन्होंने कहा अज़राए तफन्नुन, यानी इसका रेलेवेंस नहीं होता, लेकिन इसको रिलेट करने की कोशिश की जा सकती है. जी आपने बना दिया. I stand corrected. जी प्लीज. It's a sad thing, पोप साहब की. हाँ सर, बेसिकली सईद मूसा साहब मैं आपको मजीद क्लियर कर देता हूँ. डॉक्टर चौहान ने गहरी बात की है. जेडी वेंस यूरोप के मामले में बात करने गया, उसने कहा ट्रंप ने बात की है, उसने कहा नहीं, उसने कहा जेडी वेंस ने बात की है, यूरोप टूट गया. उसने फिर नेटो के मामले में बात की, नेटो बर्बाद हो गया. उसने फिर फाइनेंस के बारे में बात की, फाइनेंस बर्बाद हो गया. अब वो जिस मुल्क के बारे में बात करता है वो चीज बर्बाद हो जाती है. ये सर वो भारतीय लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, ये इतना अपशगुन है, इतना अपशगुन है कि अब ये जो है वो इंडिया पधारा है. जब ये इंडिया पधारेगा तो वहां से जिनके साथ क्या क्या इनको किधर किधर पधारना है, ये आप रिलेशन तरह जोड़िएगा. अब मैं देखना चाहता हूँ, पोप तो फुड़क गए, लेकिन अब अगर ये मोदी को मिले तो वो पास्ट अवे वेरी तो मोदी को मिलने से अगर वही वाले जो है वो उनके अंदर से वही रेज निकले जो पोप से मिलते वक्त थे, तो फिर जरा डॉक्टर उस्मान इसे कहते हैं सब्ज कदम साबित होना, जहां जाएं तबाही फैला दे. थैंक यू सर, ये भी नोट कर लेंगे. That's what you mean. Please carry on. जी, सब्ज कदम साबित. जी. Thank you sir. जी. I appreciate that Dr. Hasnain was able to elaborate on this point. And what it is metaphorical that there is a very disastrous echo of the movements of this administration for the world. And anybody who gets too close is likely to be burnt. And anybody who is going to depend on them is going to be burnt severely. आप ज़ेलेंस्की की हालत देखें, कई अरसे तक हम इसी शो में मिसाल के तौर पे या इबरत के तौर पे ज़ेलेंस्की का नाम इस्तेमाल कर रहे थे. तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि अभी जिस तरह से अदम इस्तेकाम है और ये माशी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी की जो लहर चल रही है, इसमें जो भी अपनी किस्म की एक अपने ज़ाती मफाद के लिए कुछ निकालने की कोशिश भी करेगा, इम्कानात हैं कि वो उसको ना निकाल पाएँ. और ये भारत के लिए भी एक मतलब निशान इबरत है, चीन के लिए भी, जापान के लिए भी. सबको थोड़ा सा जो है ना हाथ हौली रख के थोड़े से कॉशियसली आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी को समझ नहीं आ रही. Nobody is sure of what is going to happen in the international markets, what is going to happen after 90 days, who is actually going to make decisions in the administration, what purpose is the tariff system going to achieve. इस पे किसी को भी nobody has any clarity, and anybody trying to tell you that this is how things are going to turn out is just making bravado and grandstanding. We simply don't know how the world will evolve, sir. बहुत कंफ्यूजन है सैयद मूसा साहब. यही हिंदुस्तान था, यहीं पे एक स्टेज लगा हुआ था आज से 2 हफ्ते पहले. यही मोदी साहब और इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब तशरीफ रखते थे. वहां पे एक और अमेरिकन बैठे हुए थे उस दिन, जिनका नाम था प्रोफेसर जेफरी सैक्स. उन्होंने कहा अमेरिका की बातों में ना आना, चाइना के साथ जाके
गेम सेट करो। और यही ऑडियंस थे इंडिया के, वहां पे बैठ के ये बगले बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि वाह 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 इंडिया की तारीफें हो रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। ये उसके आगे भी तालियां बजा रहे थे। ये आज जेडी वेंस के सामने बैठ के तालियां बजा रहे हैं कि खबरदार जो चीन की तरफ देखा। व्हाट इज हैपनिंग? तो ये सही फरमा रहे हैं डॉक्टर उस्मान साहब, देयर इज सो मच कंफ्यूजन, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। Yes, I totally agree. Dr. Usman साहब जो बता रहे हैं, that is the trend you see. JD Vance किस किस्म की गारंटी है इंडिया के लिए कि इंडिया can hedge its bets on what America thinks? I think अमेरिका अभी भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप देखें एक्सपेरिमेंटल फेज में है। आपने ट्रेड वॉल छेड़ी, आपने कहा कि जी वी ब्रिंग चाइना डाउन, हम डेफिसिट्स को प्लग करते हैं। 2020 से उससे पहले के अगर आपको लेसन्स मिले तो आपको नजर आएगा कि जी आपने चीन के साथ भी इसी किस्म के लॉजिक पे एक ट्रेड वॉर छेड़ी और हुआ क्या? आप निगोशिएटिंग टेबल पे है और आपने एक ऐसी ट्रेड डील निगोशिएट की व्हिच वेंट इन चाइना's फेवर ऑफ कोर्स, और दर्द किस हुआ कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को। तो आई थिंक इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम ना वो अमेरिका की गारंटीज के पीछे होके थोड़ा सा हेजिंग कर रहा था। जी हमने रशियन ऑयल के साथ भी फ्लेक्सिबिलिटी ले ली, हम कभी ब्रिक्स में बैठ के कभी नहीं बैठे, कभी हमने कुछ किया। अब ना इट इज गोना कम फॉर अ बिट ऑफ अ रियलिटी चेक, बिकॉज अगर आप देखें ये जो ट्रेड डील का भी जो बहुत सारा शोर मच रहा है, इंडिया ऑब्वियसली इज गोना प्ले इट अप कि जी हम बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। यू डोंट एक्सपेक्ट द मीडिया टू कम अप एंड से कि जी हमें यहाँ पे वी वर पुट थ्रू अ टफ सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट उसके अंदर भी इनकी गोल ये है कि जी 90 डेज का जो पॉज हुआ है उसके अंदर हम किसी ना किसी तरह से इस डील को क्लिंच कर लें। सो इट इज मोर अबाउट अ सर्वाइवल मोड एज अपोज टू इंडिया एक्सरसाइजिंग इट्स सो कॉल्ड ऑटोनॉमी। तो इन चीजों के ऊपर क्लैरिटी आनी जरूरी है। दूसरी अगर आप बात देखें जेफरी सैक्स की, ही इज अ पर्सन जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हो गया, रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रोथ के अंदर हो गया, उन चीजों में बहुत ज्यादा फोकस होता है। चाइना और यूएस की जो जब टेंशन हुआ व्हेन दे वर एट इट्स पीक बिफोर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, तो सैक्स क्या कहता था? वो कहता था कि यार आइदर यू कैन लुक एट चाइना एंड से यार दे आर अहेड ऑफ अस, वी नीड टू काउंटर देम, या यू कैन से कि जी इनके साथ कोऑपरेट करके हम गेन्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं अमेरिका के लिए। अब वो इंडिया को भी ये एडवाइस दे रहा है। इंडिया का तो मसला ये आ रहा है कि इंडिया इज फेलिंग टू डीलिंक इटसेल्फ फ्रॉम व्हाट इट फील्स कि जी अमेरिका के साथ अलाइन होना और चाइना को काउंटर करना। किस मैट्रिक के ऊपर आप चाइना को काउंटर करेंगे, मुझे आप जरा ये बता दें। मूसा साहब, क्या इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट और सीआईए का बैटल ग्राउंड बन गया? क्योंकि जेफरी सैक्स तो सीआईए को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आप जरा सीवी देखें और उनकी हिस्ट्री देखें, अपॉइंटमेंट्स देखें, वी हैव लिटिल रीजंस टू डाउट कि वो सीआईए को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीआईए वर्सेस स्टेट डिपार्टमेंट और बैटल ग्राउंड बन गया उनका इंडिया। हाउ डू यू सी दिस? शायद बन गया हूं, बट द लास्ट रीडिंग दैट आई डिड ऑन सैक्स, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्टैंड ऑन हिज ओन ग्राउंड्स। उसने अगर आप, मैं आपको बाकियों के सीवीज भी भेज दूंगा, पीपल हु बीन इन द इंटेलिजेंस एंड एवरीवेयर। पूरा कोलंबिया सर ये इसी काम पे लगा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, नहीं वो जो जावेद साहब बात करना, अभी हालात अमेरिका में ऐसे हुए हैं कि इवन अ लोन मैन हु हैज नेवर रियली गॉन थ्रू द सीआईए और एनीबॉडी, तो वो भी उठ के उन्हीं के काम कर सकता है। दैट इज द क्लाइमेट यू हैव इन अमेरिका। बट ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडिया इज ट्राइंग टू प्ले टू मल्टीपल बीट्स, बट अमेरिका की लैक ऑफ क्लैरिटी के आड़ के अंदर इंडिया की थोड़ी बहुत जो फॉरेन पॉलिसी के उनको हल्की बुल्की जो शिफ्टिंग मिली थी, हमें यही समझ नहीं आ रही ना कि ये हिंदुस्तानी डांस हो रहा है कि अमेरिकन टैंगो वैंगो। मैं आपको बता देता हूँ काफी हद तक अमेरिकी डांस हो रहा है, उसकी मैं एविडेंस देता हूँ। एवर सिंस ये जो ट्रम्प ने जब ये चीन के साथ जब ये वॉर छेड़ी है ना, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट अभी आ गया है। उन्होंने जो चीनियों के स्टील के ऊपर जो टैरिफ्स लगाई हैं इन वायलेशन ऑफ व्हाट चाइनीज वर सेइंग, जी अब किसी किस्म के भी मुल्क ने अमेरिका की ये ट्रेड वॉर की आड़ के अंदर हमारे साथ रिटेलिएट नहीं करना। इंडिया हैज डन इट एंड दे हैव डन इट एट अ टाइम जबकि जेडी वैंस इंडिया आया हुआ है। अब आप सिग्नल्स 2+2 इकट्ठा कर लें कि अमेरिका हैज कम इन ओवर देयर, इंडिया वांट्स टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, अमेरिका वोंट लिसन, सो इंडिया इज डूइंग समथिंग टू अपीज अमेरिका। तो वो बात हल्की सी आ रही है कि जी इंडिया की जो ये जो एक जो इंडिपेंडेंट जो शिफ्ट वाली जो बात आ रही है ना, उसकी ह्यूब्रिस भी आपके सामने आ गई है। हाँ, द क्वेश्चन ओवर हियर इज दिस, हाउ फार विल इंडिया गो ऑन अ ट्रैक जहां पर अमेरिका के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देयर डिविजन्स अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। हाँ, अमेरिका वांट्स टू ब्रिंग डाउन द ऑर्डर, ग्रेट, डज इंडिया वांट टू जॉइन इन? दैट्स द क्वेश्चन दे शुड आंसर। डॉक्टर साहब, ये सवाल आप जरा रिस्पॉन्ड कीजिए जो मूसा साहब ने उठाया, कहां पे जाके खड़े होंगे ये? सर ये डेफिनेट, मैंने आपको कहा था कि किसी भी सूरत में ये अमेरिका की लाइन में साम्राज्य निजाम को आप जरा स्टडी कर लें, ये हमेशा से साम्राज्य निजाम था। उस साम्राज्य निजाम के तहत जो है ये बरतानिया के गुलाम थे, ये गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम है और ये सिर्फ गोरे की गुलामी पसंद करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते थे, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ।
पाकिस्तान के अंदर एससीओ समिट के अंदर इन्होंने क्या किया, फिर ब्रिक्स के अंदर इन्होंने क्या किया, आपको इनका किरदार आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब एक तो मैंने आपको बताया कि इनकी स्टैंडिंग पहले समझ लेते हैं और फिर इनके जो है ना बुलंद बाग दावे भी देख लेते हैं। अच्छा, ये पूछना चाहता हूं कि हम ये जरूर कहते हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ भोले बादशाह लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, कहाँ कर रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आपके सामने कुछ स्टैट रखता हूँ, सैयद मूसा साहब भी इसके बारे में जरूर बात करेंगे और डॉक्टर उस्मान चौहान भी बात करेंगे। अच्छा, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब के मुताबिक, इन इक्वालिटी लैब के मुताबिक 2024 की रिपोर्ट, जो इनकी रिपोर्ट शाया हुई, भारत 1% आबादी के पास जो है, 1% आबादी के पास मुल्क की 40.1 यानी 40.1% दौलत है। अच्छा, जबकि इनकी आमदनी का हिस्सा 22.6 है। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एलीट क्लास 10% आबादी के पास 74.3% दौलत है, जबकि निचली 50% आबादी के पास 2.8 दौलत। वही आईपीपीस वाला मैटर जो हमारे पास है, वही एनर्जी का उनके पास है। अच्छा, भारत के चंद बड़े कारोबारी खानदान जैसे कि अंबानी, वही रजाइयों वाला, अडानी, वो अमेरिका में जिसका केस चल रहा है, फ्रॉड। अच्छा, न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत पर भी असरअंदाज होते हैं। इनके करीबी ताल्लुकात हुकूमती और आला ओहदेदारों से। अच्छा, इन सब में से ट्रिलियनर बिलियनर तो ये आपके सामने आ गए ना। ट्रिलियनर एक आदमी निकलेगा, वो निकलेगा मोदी, जिसके नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन उसके नाम कहां से निकलेगा वो बात की बात है। उसका एक बड़ा ही दौर आने वाला है, वो आपको पता चलेगा। अच्छा, अब इन ओहदेदारों में से जो उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसियों में फायदे पहुंचाए, तो जो मुझे ये बताएं कि जिनके पास 74.3% ऑफ द टोटल सरमाया होगा कैपिटलिज्म, तो वो रुथलेस कैपिटलिज्म की तरफ जाएगी। जब ये रुथलेस कैपिटलिज्म की तरफ जाएगी तो ये बात कहां तक पहुंचेगी? क्या डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में नहीं है? क्या रियासत उनके हाथ में नहीं है? क्या सियासत उनके हाथ में नहीं है? तो सारा का सारा निजाम यानी पॉलिसी मेकर्स तो वही है ना जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, इससे अलग प्रॉब्लम वहां का नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं। अब गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी, हमारे पास क्या, आप जल्दी से नाम बता दें। देखिए, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अंडानी अंबानी, तो पाकिस्तान के अंदर नाम ले लें, मियां मंशा कर ले, मंशा सहगल, मंशा सहगल। सो वही कुछ है ना, कुछ अलग तो नहीं है। मियां मंशा के पास 17 कंपनीज है, उसकी सब कंपनीज अलग है। 2.7 ट्रिलियन का आईपीपीस की मद के अंदर पैसा खा के बैठा हुआ है, टेक्सटाइल का पैसा वो खा के बैठा हुआ है। अच्छा, सैयद मूसा साहब को आप मेरे ख्याल में लाहौर कभी गए? अगर जब आप लाहौर कभी जाएं, डॉक्टर चौहान भी गए होंगे, वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी में आज तक वो सड़क एक नहीं निकालते थे। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली, जब हमजा की गवर्नमेंट थी और उसके बाद उससे वो बात तय की, एक तो पंजाब पुलिस की सारी वर्दियां कर दी उन्होंने, पहले वो कब्बे थे, अब जो उन्होंने रॉकेट बना दिया ग्रीन कलर के। अच्छा, अब उनके ऊपर गौरी लिखना रह गया था, उसके बाद मेरे ख्याल में उन्होंने पुलिस वालों के पीछे लिख दे रहे थे दगड़ 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 दगड़। अच्छा, खैर वो एक बात अलग से आ गई। वो जो एक गली निकालनी थी, वो गली जो है वो टच करती है इलामा इकबाल टाउन को, और इस तरह मुस्तफा टाउन है, उसकी टोटल आबादी, यानी आप ये देखें कि डेमोग्राफिक्स कैसे शानदार है। मैं कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तो मैंने सुना हुआ डॉक्टर उस्मान चौहान से, मैं इनसे पढ़ता भी हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। अच्छा, सो यहां पर क्या है कि जो डेमोग्राफिक के हिसाब से जो डेंस मार्केट थी, तकरीबन बनती है तकरीबन 12 लाख से ज्यादा, यानी खाली ये यानी जो इलामा इकबाल टाउन वगैरह बनते हैं, वहां से एम्पोरियम तक, क्योंकि वो जो लोअर टियर यानी अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के कपड़े और ये पूरा टैक्सी, ये पूरा मॉल जो है उसको टच करना था। आप हैरान होंगे कि 76 सालों में, नहीं 76 नहीं, 70-72 सालों में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कभी इजाजत नहीं दी उस सड़क को काटने की। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये रियासत पे कैसे हुक्मरान, ये बिजनेसमैन काबिज होते हैं। तो मियां मंशा ने वो सड़क जो है वो उससे ले ली और दरमियान में एक सड़क जो है उसको क्रॉस कराई। आज आप जाकर देखें, सबसे ज्यादा जो बिकता है वो वहां पर मियां मंशा का एम्पोरियम है, सबसे ज्यादा शादियां वहां पर होती हैं। तो इसको कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये वहां से खेलते हैं जहां पे आप लोग 5 पीस 7 पीस, और वो एहसन इकबाल जो है वो 18 पीस और 19 पीस पता नहीं कहां लेके जाएगा, वो पीफ और पता नहीं क्या नाम रखा हुआ उसने। सो बहरहाल वो एहसन इकबाल उन्हीं हरकतों में लगा रहता है, हालांकि उसके पल्ले कुछ भी नहीं। उसको तो पूछना ये चाहिए, भाई साहब सी पैक का क्या बना। खैर, अब यहां पर ये देखें कि जो ये ग्रुपों को इस तरह से फायदा देते हैं, यही गौतम अडानी है, यही अंबानी है। अब मेरा ख्याल है मैं शायद पाकिस्तान और इसका जो है
वो आपको मुतवाजन किस्म का जो है वो एक एग्जांपल देके मैं समझा चुका हूँ। आगे अडानी ग्रुप पर जो अमेरिका में बदनवानी और धोखाधड़ी के इल्जाम आयद किए गए, जिसमें भारतीय हुकाम को रिश्वत देने का इल्जाम शामिल है। 1, अडानी ग्रुप ने 2022 में एनडीटीवी का कंट्रोल हासिल किया और जो अंबानी ग्रुप ने पहले ही नेटवर्क 18 का कंट्रोल हासिल कर रखा है। सो क्या आप मुझे ये बताएं, तो यूसीपी के मालिक का नाम क्या है सर? सब जानते हैं। दुनिया टीवी के मालिक का नाम क्या है? वही है। और गोरमे का मालिक का नाम कौन है? वो अलग है। और इसी तरह गोरमे बेकरी का मालिक कौन है? सो जरा आप अलाइनमेंट करते रहे, फिर ये इन्वेस्टमेंट कहां कहां नहीं जाती। और फिर जरदारी के साथ कौन होता है, इनके साथ कौन होता है? मरियम नवाज शरीफ और उनके ताल्लुकात जरा सोच लें कि सिर्फ 1-on-1 फोन पे होते हैं कि आपने ये क्यों किया। मियां आमिर महमूद जिसका पिछले दिनों बहुत ज्यादा नाम था, लेकिन वो गुप्त कर दिया, वो खुद टीवी पे आ गई और उन्होंने वो लड़की का जो कत्ल वाला मामला था उसको लपेट दिया। सो ये है आपके इंडिया की, ये पाकिस्तान और इंडिया की शक्ल। तो गुर्बत ये है। मैं इसके सेकंड टियर पे आऊंगा, इस पे आप पहले कमेंट ले लें, मैं दूसरे में इनकी गुर्बत के ऊपर।